सोलन के वार्ड नंबर 16 में नगर परिषद द्वारा आयोजित बैठक में वार्ड वासियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में केवल कूड़ा उठाने का काम हो रहा है, जबकि अन्य विकास कार्यों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में केवल कूड़ा उठाने का काम हो रहा है, जबकि अन्य विकास कार्यों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। सड़कें, लाइटें और पानी की सप्लाई अन्य विभागों द्वारा की जा रही है, फिर भी नगर निगम पूरा टैक्स वसूल रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उनके वार्ड में पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो पानी की है जी। पानी की सप्लाई 10-12 दिन नहीं आ रही है। आता है तो बहुत कम आता है, 100 लीटर 200 लीटर बनवाते कई बार पूरे गांव को देना होता है। बाकी दूसरी कचरे की है, कचरा चारों साइड फेंकते हैं लोग। ऊपर 4 लेन पे तो है ही टूरिस्टों का, बाकी गांव में भी सारे रास्तों में कचरा है। ये दो तो बड़ी है ही जी। नंबर वार्ड से हूँ। हमारी यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पड़ती है और यहाँ पर हम इनसे बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं ये हमारे एरिया में नहीं आता है, तो हम आपके लिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बांध वगैरह सारे टूट चुके हैं और इसमें ये हमारे लिए ना पंचायत वाले कोई हमारी हेल्प कर रहे हैं, ना मुंशी कॉरपोरेशन वाले कोई हेल्प कर रहे हैं। और हमारे को जो सुविधा है कॉरपोरेशन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि लाइटें हैं वो लाइटें हमारे को NHI वालों ने दी है और जो रोड है वो भी 4 लाइन में उन्होंने बनाया है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि म्यूनसिपालिटी वाले जो बोल रहे हैं कि हमें कोई ये टैक्स देना है, तो हम किस बात का टैक्स दें इनको? ना हमारे को इन्होंने सीवरेज दिया है, ठीक है। और जो फुट ओवर ब्रिज के लिए मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे बच्चों के लिए फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो मेरे को मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग टैक्स किस बात का ले रहे हैं? सिर्फ एक कूड़ा उठाने का टैक्स ले रहे हैं ये हम लोगों से कि कूड़ा ले जाएंगे, वो भी 4-5 दिन में गाड़ी आती है फिर वो लेके जाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे रोड के आसपास जो कूड़ा होता है उसको कोई झाड़ू मारने नहीं आता है। हाँ, जब ये आज कमिश्नर जी आए हैं तो इन्होंने 2 दिन पहले यहाँ की साफ सफाई की है, जो हमने देखा है। आगे पीछे यहाँ पे कोई नहीं आता है और आज ये बोल रहे हैं कि हम आपको ये सुविधा देंगे। मेरे को तो कोई एक भी सुविधा यहाँ पे नजर नहीं आती है। सर, सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की जो है, एक तो पार्किंग की है, क्योंकि पहले हमारी गाड़ी जो है सर्विस लाइन में खड़ी होती थी तो वहाँ पे चलान हो जाते थे। और ऐसा नहीं है कि पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, पार्किंग के लिए जगह भी है, बट कुछ लोग आने नहीं देते गाड़ी को आगे। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना तो हो कि हमारे वहाँ तक, मोहल्ले तक, पड़ोस तक पूरी गाड़ी आ जाए और गाड़ी मुड़ भी जाए। मटेरियल रखने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर से मटेरियल लाना भी मुश्किल होता है, तो वो मटेरियल भी घर तक सबके पहुँच जाया करे, ठीक है। फिर पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस है, तो हमने आज इनके बोला है मैम को कि कम से कम इतना कर दो आप कि वहाँ हमारे ज़मीन तक आप पहुँचा दीजिए कनेक्टिविटी, वहाँ से आगे पार्किंग हम खुद बना देंगे। अब इन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हो जाएगा सारा। बाकी जितने भी सीनियर सिटीजन और भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी इतना रहे कि जैसे ऑटो में वो लोग अगर वहाँ तक आते हैं, हमारे वहाँ पुल जो है पार्किंग बनी है, वहाँ तक भी अगर वो लोग आते हैं तो वहाँ भी गाड़ी मुड़ने को पूरी प्रॉपर एक स्पेस मिल जाएगा। सर देखिए, टैक्स पड़े, टैक्स का किसी को भी टैक्स देने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बोलेंगे कि हम टैक्स नहीं देंगे। अगर सर्विस मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है तो टैक्स देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो, सफाई कर्मचारी हमारे जो हैं वार्ड में आते हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे घर तक आ रहे हैं, कूड़ा लेके जाते हैं, लाइट्स हमारे लग गई है वहाँ पे, तो फैसिलिटीज भी मिल रही है। तो टैक्स देने के लिए हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स लो बट फैसिलिटीज भी दो, और फैसिलिटीज अभी मिल रही है। मेन फैसिलिटीज हमारे को जो है वो अभी इस वक्त चाहिए पार्किंग की, और वो बहुत जरूरी भी है सबके लिए, हमारे अपने लिए नहीं, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे वार्ड के लिए हमारे। वही लोगों की समस्या पर सफाई देते हुए नगर निगम कमिश्नर एकता कप्ता ने कहा कि वार्ड 16 हाल ही में नगर निगम में जोड़ा गया है, इसलिए विकास कार्य अब तक सीमित रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी किसी विशेष फंड के माध्यम से इस समस्या का हल निकाला जाएगा। वार्ड 16 जो है ये एक न्यूली मर्ज्ड एरिया है और ऑलमोस्ट सारा वार्ड जो है नया आया है निगम में। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो और वार्ड से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट अभी कुछ हुई नहीं है, और जैसे कि लोगों की लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स भी अभी यहाँ पे पूरी नहीं लगी है। प्लस बिसाइड्स इट्स की गार्बेज कलेक्शन और ये सब भी जो है ये यहाँ पर इतना अच्छे से अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। हमारी गाड़ी जो है वो गार्बेज कलेक्शन रोड से कर रही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोगों के और कुछ इश्यूज है कि यहाँ जो वाटर सप्लाई है वो IPS डिपार्टमेंट की है, लेकिन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 6-6, 7-7 दिन बाद उनका पानी आ रहा है। प्लस इसके अलावा यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी डिमांड है कि उनका यहाँ कोई एक डैम है जिसकी वो रिपेयर कराना चाहते हैं, उसके लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है जो UD के बिल्कुल मैंडेट में नहीं है। तो इसको हम और डिपार्टमेंट्स के साथ टेकअप करेंगे, पर ये सच है कि भाई अगर लोग अभी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो
इस एरिया की अगर अर्बनाइजेशन हुई है और अभी भी लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी स्कीम के लिए किसी ना किसी तरह से प्रावधान किया जाना भी ज़रूरी है। तो क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि वार्ड नया है, न्यूली मर्ज्ड एरिया है, तो डेवलपमेंट होने में समय लगेगा, इसलिए हमने लोगों को ये ज़रूर बोला है कि जो भी विकास के कार्य हैं वो यहाँ ज़रूर होंगे और बहुत सारे टेंडर हमारे ऑलरेडी अवॉर्डेड भी है, बहुत सारे काम यहाँ ऑलरेडी हो भी चुके हैं, तो जिसमें लोगों के रोड की डेवलपमेंट है, पेवर्स की है, ये सारे काम जो है हम फेज्ड मैनर में कर। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।